दिस इज जय कृष्ण त्रिपाठी। आज हम लोग जानेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर आज तक का सबसे लंबा चले जाने वाला युद्ध था। ये टोटल 44 ईयर तक चला था, मतलब 1947 से ये शुरू होकर 1991 तक ये चला और यहाँ पे इसका समापन हुआ। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं, परखते हैं क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको इतना लंबा इस वॉर को खींचने की। देखते हैं कि पहले इनकी शुरुआत 1947 से 1991 तक हुई, मतलब टोटल 44 ईयर। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कोल्ड वॉर इज़ नॉट लाइक विंटर वॉर। ये ऐसी कोई युद्ध नहीं था जो कि ठंडियों में लड़ा जाता। जी नहीं 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 नहीं। इस वॉर का मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ आइडियोलॉजी का था, मतलब विचारधारा की लड़ाई थी और ये वर्चस्व की लड़ाई थी। क्योंकि उन दिनों में दो महान शक्तियाँ यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों सिर्फ अपने को बड़ा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। क्योंकि उन दिनों में यूएसएसआर की चैन यूएसए से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसके पास एक ही विचारधारा के लोग, मतलब कई कंट्रियाँ उनसे जुड़ी थी, तो वो बड़ी होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसका डर यूएसए को शुरू से लगा था कि कभी भी ये मेरे पे डोमिनेंस कर सकता है। इसीलिए जब 1991 में ये जब वॉर समाप्त हुआ तो यूएसएसआर टूट गया। आज के जितने भी स्थान आप देखते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को छोड़ के, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जितने स्थान हैं ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। ये सब जब यूएसएसआर टूटा 1991 में, तो ये छोटे छोटे कंट्री अलग हुए, बने और रशिया अपना अलग बना। लेकिन इससे यूएसए को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके नज़र में ये जो विचार थे, इनके कम्युनिज़्म की जो विचार थी वो छोटी होती चली गई। तो इन दोनों के विचार को हम लोग देखते हैं। यूएसए की बात करें तो ये डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म प्लस कॉन्टेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। समझिए चीज़ को भैया, पहले मैं देख लेता हूँ। डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म प्लस कॉन्टेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। और अगर यूएसएसआर की बात करें तो कम्युनिज्म प्लस सोशलिस्ट ब्लॉक प्लस एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस। यूएसएसआर कम्युनिज्म प्लस सोशलिस्ट ब्लॉक प्लस एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इन दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। इसी में आप लोग को याद होगा कि एक वॉर हुई थी, वियतनाम वॉर। बहुत फेमस वॉर थी जो कि 1955 से शुरू होकर 1975 में समाप्त हुई थी और 1973 में इसकी ट्रीटी हुई थी, पेरिस पीस एकॉर्ड के नाम से जानी जाती है। तो वियतनाम द पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर एक प्रकार की प्रॉक्सी वॉर है, पहले तो हम ये जानेंगे। और प्रॉक्सी वॉर से आशय है, इसका मतलब ये है कि ऐसी वॉर जो मतलब कि दो देश एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ेंगे, उनके प्रतिनिधि उनके लिए जाके लड़ेंगे। मेरा जो दुश्मन है उससे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे जो चाहने वाले हैं वो जाके गोली दाग के आएंगे, लिए धड़ाधड़ लिए धड़ाधड़। तो ये है प्रॉक्सी वॉर, ये है कोल्ड वॉर। यहाँ पे सीधे यूएसए ने कभी भी यूएसएसआर पे एक गोली नहीं चलाई है, और ना यूएसएसआर ने कभी भी यूएसए पे एक गोली चलाई है। उनके चाहने वालों ने उनके यूएसए के इन्फ्लुएंस पर मतलब यूएसए ने इन्फ्लुएंस किया उनको, तब वो उन पे जाके वॉर करते थे। ये शुरू से चलाया था पूरे। लेकिन वियतनाम वॉर पे सीधे वॉर हुई थी। क्यों वियतनाम पे वॉर हुई, आइए हम देखते हैं। ये रहा वियतनाम वॉर। नाइनटीन 55 टू 1975। ये रहा वियतनाम, ये कंट्री है। लेकिन क्या हुआ था, ये भी दो भाग में बढ़ चुकी थी, क्योंकि नॉर्थ की विचारधारा अलग चल रही थी, साउथ की विचारधारा अलग चल रही थी। साउथ के लोग कैपिटलिज्म को मानते थे,
नॉर्थ के लोग कम्युनिज्म को मानते थे। दोनों में सी आ रहा है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इनकी विचारधारा अलग चली थी। एक ही देश में दो विचारधारा के लोग में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो अमेरिका ने देखा, ओह मेरी विचारधारा के लोग वहाँ लड़ रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करने नहीं आऊँगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो अमेरिका दौड़े 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 साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने आया। लेकिन बेचारा ऐसा घूंसा खाया, ऐसा पटकी पाया कि दौड़ते दौड़ते जैसे आया था वैसे भागते भागते पीछे भी गया। ये सब अच्छा, यहाँ पे एक वॉर याद होगी, गोरिल्ला वॉर, वो यहीं लड़ी गई थी। बैंड बजा दिया था वियतनाम ने, बैंड बजा दिया था सच में। तो जो नॉर्थ वियतनाम थे उसको, उसका नेतृत्व, उसका लेड कर रहे थे हो चिन मिन। और जो साउथ के का नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम नेगो डेन मिन था। अरे इन लोग का नाम भी तो गजब था। उसके बाद ठीक है, ये वॉर जब अमेरिका वहाँ से चला गया, उसके बाद 1973 में पेरिस पीस एकॉर्ड हुआ था, ट्रीटी हुई थी एक। उसके बाद ये वॉर कुछ दिन चली, फिर शांत हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर हम लोग ये जानें कि इन 1947 से लेकर 1991 तक में इंडिया का क्या रुख था, इंडिया किसका साथ दे रहा था। अब जैसे इसको हम समझते हैं ऐसे, कैसे, एक मिनट बताते हैं कैसे इसको हम वर्ल्ड मैप पे समझते हैं। ये मैंने वर्ल्ड मैप बनाया है, इसको अभी मैं करता हूँ लॉक। हो गया। ये रहा अमेरिका, ये जहाँ जहाँ मेरी पेन चल रही है, ये रहा यूएसए। इनको क्या ज़रूरत थी कि ये यहाँ पे वॉर करने आए थे, यहाँ पे इनको क्या ज़रूरत थी, डेट इज़ वियतनाम। इनको क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इनको अपनी विचारधारा की चैन बड़ी करनी थी, अपने जैसे लोगों को बढ़ाना था, इसलिए दौड़े दौड़े यहाँ तक आए और वॉर किए और भागे उल्टे पाँव। और ठीक इसी प्रकार से ये इधर भी लगभग कह सकते हैं, हाँ इतनी पे, यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़। हाँ, ईरान, इराक, कुवैत, सद्दाम हुसैन का नाम तो आप लोग सुने होंगे। सद्दाम हुसैन जब तक इन अमेरिका के साथ था तब तक इनका दोस्त था। जब उनका वो खिलाफत किया तो वो उनका दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लॉस होने लगा और अमेरिका ने उसको फांसी दे दी। तो अमेरिका सबके साथ एक ही है शुरू से, वो किसी का सगा नहीं रहा है। और हाँ ये भी है, अमेरिका जो बोया है वही पाया भी है। दिल्ली में 9/11, हाँ 9/11 में ऐसे नहीं गोलियां मारे, क्या कहते हैं, फ़्लाइट लेके घुस गया था। पहले तो पाले पोसे थे, बाद में उन्हीं को ही खिलाफ हो गया। तो इंसान जो बोता है वो मिलता है उसको, वही। तो ठीक है, ये रहा यूएसए यहाँ से दौड़े 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 दौड़ने की ज़रूरत क्या थी, जो कि यहाँ पे वॉर करने ये आए भी थे। तो ऐसे भागे 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 लौटे भी थे। लेकिन हमको ये समझना है कि इतनी है ना, ये तो यहाँ पे तो कितने कंट्रीज़ हैं। रशिया तो छोड़ ही दो, अफ्रीका में कितनी कंट्री, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कितनी कंट्री है। साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में बहुत सी कंट्री हैं। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इधर पे, हाँ ये रहा पेरू है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये बोलीविया है, बहुत सी कंट्रियाँ हैं। यहाँ इंडिया है, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये यार कितनी कंट्री में गिनाऊँ, इतनी कंट्री थी। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता था, कहाँ से पूछूंगा फिर मैं बताना चाहता हूँ कि क्या ये सब इन वॉर में से जुड़े थे, क्या ये एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यस कर रहे थे, लेकिन सब नहीं कर रहे थे। जैसे कि इंडिया इस वॉर से दूर था और इंडिया ने एक अपना संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था, NAM, जिसको बोलते हैं नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष। अच्छा, इसमें कुल 5 जो थे वो मुख्य सदस्य थे, 5 अलग अलग कंट्री के, जिसको IEIGY के नाम से हम लोग जानते हैं। I फॉर इंडिया, E फॉर इजिप्ट, I फॉर इंडोनेशिया, G फॉर घाना अफ्रीका में है, और Y फॉर योगोस्लाविया, अरे पता नहीं क्या नाम है। ये 5 मुख्य थे। बाकी इनसे जुड़ने वाले लगभग 60 से 62 कंट्री थी। बहुत बड़ा अपने आप में एक संगठन था। इसको अब हम लोग नीचे समझते हैं ले जाके। चल भैया लॉक्ड हो जा, आ जाओ, ये रहा। तो अगर हम इंडिया का रुख देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि
ये रहा नेम, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और जिसमें हमने आपको बताया 5 मुख्य थे, IEIGNY। इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, और यार इजिप्ट तो ई से होगा ना, गलत हो गया, अच्छा सॉरी, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना और यूगोस्लाविया, ठीक है, ये रहा, ये 5 मुख्य थे। इसने सबसे पहले नेम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसके बाद इससे बहुत से 60 से 62 कंट्री से ज़्यादा 62 कंट्री ज़्यादा लोग नहीं, मतलब कंट्री जुड़ी। और इसका यही मुख्य उद्देश्य था, इसका एम ये था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि युद्ध शांति की ओर चलेंगे, कोई इसमें हमें युद्ध में हिस्सा नहीं लेना है, हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। तो ठीक है भैया, ऐसे ही आगे अगर हम देखेंगे तो 1992 में एक मिनट अब यार, जब भारत में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे LPG ले आया। ये कोई लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये लिबरलाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन है। भारत ने IMF से मदद मांगी, वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक, IMF ये है किसका? ये तो USA का है। तो USA ने कहा मैं मदद तो करूँगा, लेकिन आपको ये अपने देश में लागू करना पड़ेगा, मतलब निजीकरण। एक्चुअली ये अमेरिका ही का ही देन है। तो ये कहा गया हाँ ठीक है, मैं अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन भी लागू करूँगा, लिबरलाइजेशन के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ। तब भारत को मदद मिली थी अमेरिका से। तो अमेरिका ने यहाँ पे भी यही चीज़ अपनाई थी, क्योंकि मेरी विचारधारा की चीज़ें वहाँ तक पहुँचें और मेरी चेन आगे तक बढ़ती रहे। दैट एट सो पूरा इसका यही है कोल्ड वॉर का, कि ये विचारधारा की लड़ाई थी, ये वर्चुअस की लड़ाई थी, ये प्रॉक्सी वॉर था। ये सीधे न लड़ के आपके प्रतिनिधियों द्वारा लड़ा जाता था, देश के प्रतिनिधि वहाँ लड़ते थे। और ये वॉर 1991 में ख़त्म हुई फ़िलहाल, 44 साल चल के। दैट्स इट, बस इतनी सी इसकी कहानी है। ये रहा टोटल। धन्यवाद।